इतने डिटेल में आपको जो है रेंट ट्रांसफर और एटीएम ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है दूसरा कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ रेंट पेमेंट का, जो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फोन पे का, क्योंकि मैंने अभी जो है वो फोन पे से जो है वो रेंट ट्रांसफर किया है। और 2500 रुपये का मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2500 रुपये ही जो है वो रेंट ट्रांसफर किया था। और 2500 रुपये ही एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं जो है वो एटीएम ट्रांजेक्शन के लिए लूंगा। और जितने सारे फीस लगते हैं वो सारा डिटेल में बताऊंगा, और दोनों में से आपको किसमें जो है वो कम फीस लगते हैं वो इस वीडियो के आखिरी में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने 2500 रुपये जो है फोन पे से ट्रांसफर किया था अपने बैंक अकाउंट में, जो कि मेरे फ्रेंड के बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर किया था। फिर उन्होंने जो है वो मेरे अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिए थे। और 2500 रुपये ट्रांसफर करने के लिए जो फोन पे है मेरे से 62 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज किए थे। तो अगर परसेंट वाइज देखा जाए तो 62 रुपये 50 पैसे को अगर 2500 रुपये ट्रांजेक्शन अमाउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5% का जो है आपको फोन पे चार्ज कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5% जो है ये फोन पे का मैक्सिमम है। बाकी कोई और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि उतने ज्यादा ट्रस्टेड नहीं है तो ये परसेंटेज आपको कम लेते हैं, लेकिन आपके वहाँ पैसे फंसने की चांसेस काफी ज्यादा होती है। फिर आपको जो है वो बैंक भी 1% का चार्ज करता है। तो बैंक जो है वो टोटल अमाउंट पे 1% चार्ज करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2500 रुपये पे। 2500 रुपये प्लस इनका सर्विस चार्ज है, उन टोटल पे 1% का चार्ज करेगा। तो 2500 प्लस सर्विस चार्ज फोन पे का हो गया 62 रुपये 50 पैसे। तो टोटल कितना हो गया 2500 और इसका 1% निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना चार्ज हो गया बैंक का 25 रुपये 62 पैसे जो है वो बैंक ने चार्ज किया। और इस 25 रुपये 62 पैसे पे जो है आपको गवर्नमेंट भी 18% का जीएसटी लेता है। तो 25 पॉइंट यानी कि 25 रुपये 62 पैसे को 18 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है वो 4 रुपये 61 पैसे आ जाता है। तो टोटल चार्ज आपको बैंक प्लस फोन पे मिला के कितना हो गया 62 रुपये फोन पे का, 25 रुपये बैंक का और 4 रुपये जीएसटी का। तो टोटल आपको 92 रुपीज 73 पैसे जो है आपको रेंट पेमेंट पे जो है वो चार्ज लग गया अगर आप 2500 रुपये ट्रांसफर करते हैं तो टोटल हमको जो पे करना पड़ेगा वो 2592 रुपये 73 पैसे 1 महीने बाद पे करना पड़ेगा। और अगर मैं टोटल परसेंटेज की बात कर लूं कि बैंक जो है यानी कि फोन पे और बैंक मिलाकर के टोटल मेरे क्रेडिट कार्ड से टोटल कितने परसेंट का चार्ज किया, तो आप बैंक को कितना पैसे पे करेंगे 1 महीने बाद एक्स्ट्रा में 92 रुपये 73 पैसे पे करेंगे। और मैंने कितने रुपए अपने बैंक अकाउंट में रिसीव किए तो 2500 रुपये जो है अपने बैंक अकाउंट में रिसीव किए। तो 92 रुपये 73 पैसे को अगर 2500 रुपये से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका जो परसेंटेज है 1 महीने का 3.7% आ जाएगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक में तो करीब करीब सारा फीस मिलाकर के आपको 4 रुपये जो है कट जाते हैं, यानी कि ओवरऑल आपके अकाउंट में 96 रुपये ही पहुंचते हैं। तो ये तो मंथली है, अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयरली आपका जो है वो 44.4% का जो है एनुअली चार्ज आपका लग जाता है। और एक्स्ट्रा आपको 1 महीने बाद कितना पे करना पड़ता है तो आपको बैंक को 1 महीने बाद जो है वो पे करना पड़ेगा 2592 रुपये 73 पैसे। और आपने जो है वो 2500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे तो इसको माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे जो है आपको 92 रुपये 73 पैसे बैंक को देना पड़ेगा। तो ये था रेंट पेमेंट से रिलेटेड जो भी चार्जेज लगते हैं और जो भी परसेंटेज होते हैं और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एटीएम ट्रांजैक्शन पे सेम अमाउंट पेमेंट करने यानी कि ट्रांसफर करने पे या यूं कहें कि विड्रॉल करने पे कितना चार्ज लगता है। तो हमने यहाँ पे एटीएम से 2500 रुपये जो है वो ट्रांसफर किए यानी कि विड्रॉ किए। तो 2500 रुपये जैसे आप एटीएम डालोगे अपने मतलब एटीएम कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन के अंदर डालोगे और अगर आप 100 रुपये भी निकालते हैं तब पर भी आपको जो है फिक्स ट्रांजेक्शन फीस 500 रुपये लग जाते हैं। और 500 रुपये पे आपको 18% का जीएसटी भी लगेगा तो आपको 590 रुपये लग गया। तो चाहे आप 100 निकाले 200 निकाले 500 निकाले 2500 निकाले या फिर 20,000 निकाले आपको 500 रुपये फिक्स लगेगा। और इंटरेस्ट रेट जो होता है जब आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट अलग से लगता है। अगर आप रेंट ट्रांसफर करते हैं या फिर लेट फाइन जो है वो पे करते हैं तो 2.5% का मंथली लगता है, लेकिन एटीएम से निकालते हैं तो ये 3.6% हो जाता है क्योंकि एटीएम से निकालने पे बहुत चार्ज करता है। अगर इसको एनुअली देखें तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.86% जो है एनुअली चार्ज लगता है अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो। और ये फर्स्ट डे से लगना शुरू हो जाता है, जैसे आपने एटीएम से पैसे निकाले उसी टाइम से आपका ये एनुअली 52% का चार्ज जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड पे यानी कि आपके जो भी अमाउंट निकाले थे उस पे जो है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ऑल अमाउंट यानी कि जो भी इंटरेस्ट है वो आपको जो है वो टोटल अमाउंट पे
चार्ज किए जाते हैं, जैसे कि आपने जो अमाउंट निकाले हैं वो मिला करके और जो आपको फाइन लगा है उस पे। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जितने हमने निकाले हैं पैसे उतने पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ऐसा नहीं है, टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। तो टोटल अमाउंट आपका ट्रांजेक्शन कितना हो गया, 2500 रुपये आपने निकाला, वो 500 रुपये फाइन का और 90 रुपये जीएसटी का, तो टोटल हो गया 3190 रुपये। और 3190 रुपये पे 3.6% का जो है वो मंथली चार्ज लगेगा। तो 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो 114 रुपये का आपको 1 महीने बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज लग जाएगा। तो 1 महीने बाद आपको टोटल कितना पैसा बैंक को देना पड़ेगा, तो 2500 रुपये जो आपने निकाले थे वो, इसके बाद 500 रुपये आपका फाइन का यानी कि विड्रॉल चार्ज कह सकते हैं, 90 रुपये जीएसटी का और 114 रुपये 84 पैसे इंटरेस्ट का। तो टोटल जो आपको पे करना पड़ेगा वो 3204 रुपये 84 पैसे 1 महीने बाद जो है आपको बैंक को देना पड़ेगा। इसके बाद परसेंटेज की बातें कर ले तो एक्स्ट्रा आपको कितने रुपए लगे, 2500 रुपये आपका जो अमाउंट था और 3200 रुपये पे करना पड़ रहा है, तो आपका एक्स्ट्रा कितना हो गया, 704 रुपये 84 पैसे आपका एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और 704 रुपये 84 पैसे को अगर 2500 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमने ट्रांजेक्शन किए थे एटीएम से, तो ये आपका करीब करीब 28.2% का जो है वो आ जाता है। इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 338% का जो है आपका ईयरली लगता है। आप देख रहे हैं 338% और यहाँ पे था 44%। तो एटीएम ट्रांजेक्शन तो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो 1 महीने बाद कितना पे करना पड़ेगा, तो 704 रुपये 2500 में से माइनस करेंगे तो टोटल 704 रुपये आ जाता है। तो आप देख सकते हैं सेम अमाउंट मैंने 2500 विड्रॉ किए एटीएम से और 2500 रुपये रेंट ट्रांसफर किए अपने बैंक अकाउंट में। तो रेंट ट्रांसफर पे आपको 1 महीने बाद 92 रुपये 73 पैसे ही एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और वहीं पे अगर आप एटीएम से निकालेंगे तो आपको जो है 1 महीने बाद सेम अमाउंट पे 704 रुपये 84 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो करीब करीब 7 गुना ज़्यादा पैसा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अगर आप एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये वीडियो बनाने में सच में काफ़ी मेहनत लगती है, इतने सारे कैलकुलेशन करने में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।